सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ पैरामीटर की, और जिसमें हम सबसे पहला पैरामीटर देख रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है उसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये ब्लॉक यहाँ पर एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है। ओके, और अब हमने यहाँ पर इस पर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया F। जैसे ही हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। यहाँ पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा F। ओके, स्मॉल f हमने लिया है। अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा, ये हमको पता है। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। अब इस नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का एक रिजल्टेंट होगा। बच्चा लोगों को ध्यान से समझना है, इस नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा जिसको हमने R कहा। इन दोनों का क्या होगा? एक रिजल्टेंट फोर्स होगा जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ पर हम एक लाइन का यूज कर लेते हैं। ओके, इन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा R, जिसको हमने क्या कहा? रिजल्टेंट फोर्स R। ओके, किसका? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का। अब ये रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और उसको हम फाई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? फाई से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। इट इज द एंगल विथ नॉर्मल ऑफ रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, एंगल ऑफ नॉर्मल एंड हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिजल्टेंट। ओके, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स F, ओके, इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमको अगर फाइंड करना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस एन क्या लिख सकते हैं हम? दिस एन इक्वल टू, तो यहाँ पर अगर हम इस n की बात करें तो n इज इक्वल टू R cos फाई होगा। और अगर हम फ्रिक्शन फोर्स F की बात करें तो वो होगा R sin फाई। और यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम डिफाइन करते हैं ये लिमिटिंग केस के लिए डिफाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर लिमिटिंग केस। ओके, फॉर लिमिटिंग केस दिस F इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू R साइन फाई। ओके, और n इक्वल टू कितना है? n इक्वल टू है R cos फाई। ओके, अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो R से R कैंसिल हो जाएगा, R का मतलब रिजल्टेंट, और n से n भी कैंसिल हो जाएगा। हमको मिलेगा म्यू एस इक्वल टू 10 फाई। म्यू एस इज इक्वल टू 10 फाई, तो फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स म्यू एस। इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको क्या पता चल रहा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या लिख सकते हो आप? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 10 इनवर्स स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ म्यू एस। ओके, तो यहाँ से आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पता चला, और इस कॉन्सेप्ट का हम बहुत जगह यूज़ भी करते हैं, है ना। जब जब हम इसका यूज़ करेंगे हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन का यूज़ किया है। थैंक यू वेरी मच।